प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में त्रिलोचन शास्त्री का जीवन परिचय एवं रचना की जानकारी दी जा रही है। जन्म तथा शिक्षा। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी नामक स्थान पर हुआ था। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन शास्त्री ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की एवं लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की डिग्री प्राप्त की थी। कवि त्रिलोचन को हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्य धारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक थे। इस त्रयी के अन्य 2 स्तंभ नागार्जुन व शमशेर बहादुर सिंह थे। बाजारवाद के विरोधी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से बनारस विश्वविद्यालय तक अपने सफर में त्रिलोचन शास्त्री ने दर्जनों पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। शास्त्री जी बाजारवाद के प्रबल विरोधी थे। हालांकि उन्होंने हिंदी में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया। उनका मानना था कि भाषा में जितने प्रयोग होंगे वह उतनी ही समृद्धि होगी। त्रिलोचन शास्त्री ने हमेशा ही नवसृजन को बढ़ावा दिया। वह नए लेखकों के लिए उत्प्रेरक थे। कार्यक्षेत्र। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्पात ज्ञाता माने जाते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वे खासे सक्रिय रहे। उन्होंने प्रभाकर, वानर, हंस, आज और समाज जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष। त्रिलोचन शास्त्री वर्ष 1995 से 2001 तक जन सांस्कृतिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा वाराणसी के ज्ञान मंडल प्रकाशन संस्था में भी काम करते रहे और हिंदी व उर्दू के कई शब्दकोशों की योजनाओं से भी जुड़े रहे। रचनाएं। शास्त्री जी को हिंदी सानेट का साधक माना जाता है। उन्होंने इस छंद को भारतीय परिवेश में ढाला और लगभग 550 सानेट की रचना की। इसके अतिरिक्त कहानी, गीत, गजल और आलोचना से भी उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनका पहला कविता संग्रह धरती, जो 1945 में प्रकाशित हुआ था, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ और ताप के ताए हुए दिन, उनके चर्चित कविता संग्रह थे। दिंगत और धरती जैसी रचनाओं को कलमबद्ध करने वाले त्रिलोचन शास्त्री के 17 कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुए। कविता संग्रह धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी, दिंगत 1957 ईस्वी, ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्धान 1984 ईस्वी, तुम्हें सौंपता हूँ 1950 ईस्वी, मेरा घर, चैती, अनकहनी भी,
जीने की कला 2004 संपादित है। मुक्तिबोध की कविताएं कहानी संग्रह देशकाल। पुरस्कार व सम्मान त्रिलोचन शास्त्री को 1989 और 1990 में हिंदी अकादमी ने सलाका सम्मान से सम्मानित किया था। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें शास्त्री और साहित्य रत्न जैसे उपाधियों से सम्मानित भी किया जा चुका है। 1982 में ताप के ताए हुए दिन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, पुरस्कृत किए गए थे। इस महान कवि का निधन अंतिम वर्षों में वे भी काफी जीवंत रहे। वार्धक्य ने शरीर पर भले ही असर डाला था, पर उनकी स्मृति या रचनात्मकता मंद नहीं पड़ी थी। त्रिलोचन शास्त्री का निधन 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।